इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में हमने करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट में दो देखे थे। एक तो थर्डल अरेंजमेंट था और दूसरा था ओवरहेड अरेंजमेंट। तो ओवरहेड अरेंजमेंट सिस्टम में अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शन है करंट कलेक्शन करने के लिए, जो इक्विपमेंट लगे होते हैं कौन कौन है। तो बेसिकली हमारा ये टारगेट होता है कि कोई भी कनेक्शन हो, जैसे एग्जांपल के लिए पेंटो या कोई भी चीज़ हो, तो वो करंट कंटिन्यू सिस्टम को देता रहे। स्पीड बढ़ने पे उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसके आधार पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे अलग अलग करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट को बनाया गया। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे ओवरहेड इक्विपमेंट में जो भी करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट देखेंगे, ये इसका जो इंस्टॉलेशन प्लेस होगा वो टॉप रूफ पे होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक इंजन या इलेक्ट्रिक जो बस वगैरह होती है उस सब के। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट है ट्रॉली कलेक्टर। बेसिकली जो ट्रॉली कलेक्टर होते हैं वो अपन के पास दो टाइप के हैं, एक ये आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रॉली कलेक्टर में क्या है कि पहला है ग्रुप्ड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट फिल्ड विथ कार्बन। ये आपका जो पहला दिख रहा है फिगर, ये आपका एक एग्जांपल है। ठीक है, ये बेसिकली पेंटोग्राफ के ही डिजाइन का रहता है, उससे थोड़ा सा रेट का है। और दूसरा है ग्रुप्ड गन मेटल व्हील। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक व्हील लगा होता है जो कॉन्टैक्ट वायर से अपना वो रोटेशन करके करंट कनेक्शन कंटिन्यू होता है। नीचे इसके एक स्प्रिंग लगा होता है जिसको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करके कंटिन्यू करंट बना के रखता है। ये हमारा ट्रॉली कलेक्टर है। इसमें कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये रोलिंग सिस्टम है तो हायर स्पीड पे प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बना पाता है, तो इसका स्पीड लिमिटेशन है। और वो लगभग आपका 25 to 32 के आसपास तक इसका स्पीड रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो सिस्टम है वो दोनों कंडीशन में पहले तो रूफ पे माउंटेड रहेगा। ठीक, अब बोथ ऑफ देम आर माउंटेड ऑन द लाइट पोल एट वन एंड एंड अनदर एंड ऑफ दिस पोल इज हिंग्ड एट द रोटेटिंग बेस। अब कहने का सेंस ये है कि जो भी ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन में क्या होता है कि रूफ पे ना जो अपना ये था, इसमें क्या था कि इसका जो बेस होगा वो सपोज एक रोटेशन होगा और इससे आके यहाँ पे व्हील लगा होगा OHE से। और ये जो बेस होता है ना बेसिकली सिंगल रहता है, ये डबल नहीं रहता है। तो ये एक रोटेशनल रहता है जो लगभग वो 180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, जैसे माने कहीं रोटेशन है तो ये अपना हल्का सा रोटेट करके सिस्टम में इसके ग्रुप में बना रही से बाहर ना निकले। ये लाइन कहने का मतलब है। और स्प्रिंग जब होता है वो प्रेशर अपना अपवर्ड दिखाता है। इसका यूज़ देखें तो पहला यूज है ट्रामवे में, दूसरा है ट्रॉली बसेस में। बेसिकली इस टाइप का यूज करते हैं। और इसके अलावा ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका स्पीड जो है वो लो स्पीड के लिए है, अप टू 32 किलोमीटर। ओके, ये अपना हुआ ट्रॉली कलेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बो कलेक्टर। बो कलेक्टर का आप फिगर सामने देख सकते हैं, ये बो कलेक्टर है। जब ट्रॉली कलेक्टर आया, स्पीड का डिस्टेंस था, तो उसमें कुछ मॉडिफाई करके बो कलेक्टर अरेंजमेंट किया गया। ये आपका बो हो गया, इसका ये बो का पोल हो गया। ठीक है, इसके बारे में जो आगे की जानकारी है वो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक मेटल स्ट्रिप रहता है जो अटैच होता है वन एंड ऑफ द पोल विच आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द व्हीकल एंड द पोल्स हैव इनफ लेंथ सो डैट कि साइड वे मूवमेंट एंड कलेक्टर अलॉन्ग द व्हीकल्स पाथ अचीव्ड। थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ऑप्शन रहती है ताकि अपना कलेक्टर को भी अपना करंट कंटिन्यूटी मिल सके। और स्प्रिंग ऑब्वियसली है, जब कोई भी चीज़ फिक्स है उसको कोई चीज़ से अपवर्ड कनेक्शन कर रहे हैं तो एक स्प्रिंग अरेंजमेंट यहाँ रखेंगे ताकि वो अपवर्ड में से कंटिन्यू फोर्स बना के रखें। ओके, अब यूज के लिए देख सकते हैं कि बो कलेक्टर का यूज हम लोग ट्राम में भी करते हैं। ठीक है, इसमें ये एक चीज़ है कि इसमें ट्रॉली कलेक्टर की तुलना में स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है, उससे हाई स्पीड पे यूज हम लोग बो कलेक्टर को कर सकते हैं।
बाद बाकी वही है। ये भी एक स्ट्रिप है जो डिफरेंट मतलब बेसिकली सॉफ्ट मेटल से ही बनाया जाता है इसको भी। अब आते हैं थर्ड में, वो है पेंटोग्राफ कलेक्टर। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि पेंटोग्राफ कलेक्टर में क्या हुआ कि हमने पहले आया ट्रॉली पे स्पीड कम था, फिर आया वो पे, उसके बाद भी जब स्पीड मैक्सिमम होते गया, बढ़ते गया 130, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, बढ़ते गया 130, 160, 1 जो भी था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा रिक्वायरमेंट अलग अलग होते गया। और वो उस कंडीशन में और उस हाई स्पीड पे सबसे एप्रोप्रिएट सबसे बेहतरीन सिस्टम है वो अपना है पेंटोग्राफ करेक्टर सिस्टम का एक अरेंजमेंट, सबसे बेहतर सबसे बेस्ट। इसमें बेसिकली हम लोग देखें तो दो टाइप का मिलता है इन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि आपका पहला देख सकते हैं ये आपका सिंगल आर्म, ये आपका डबल आर्म, दो टाइप का है। सिंगल आर्म में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये फेयरली करके है, और जो दूसरा है वो अपना है डायमंड करके। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको अच्छे से देखेंगे कि पेंटोग्राफ का वो दोनों टाइप और उसका अलग अलग यूजेज क्या है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रेन में इसका यूज करते हैं, कार में, ट्रॉली में इसका स्पीड बढ़ जाता है और करंट रेटिंग भी सिस्टम का बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज हैं कि इसको दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर एक व्हीकल है, अगर इसमें इस डायरेक्शन इधर है तो आपका पेंटो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब इमरजेंसी केस में आप इधर ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में ये रनिंग डायरेक्शन इधर ही रहता है, तो इसलिए कहा गया कि बोथ डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका अरेंजमेंट, इसका मतलब इतना अच्छा डिजाइनिंग किया गया है कि इसमें करंट का जो मूवमेंट से सेपरेशन होता है वो थोड़ा कम होता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक इंजन है उस पर पेंटोग्राफ लगा हुआ है, रन कर रहा है, थोड़ा मोड़ा करंट ब्रेक होता है, लेकिन जो यहाँ सप्लाई फीड आती है सबसे पहले किसको, ट्रांसफार्मर, देन रेक्टिफायर वोल्टेज डाउन करके। अब चूँकि रेक्टिफाइड हो गया तो वहाँ पे कैपेसिटर बैंक, इंडक्टर वगैरह है, तो कैपेसिटर बैंक वगैरह अपने में एनर्जी स्टोर रखता है, तो जितना देर के लिए थोड़ा टाइम के लिए जो स्पार्क ये करंट ब्रेक होता है तो उस समय सिस्टम को एनर्जी देने के लिए कैपेसिटर बैंक फीड कर देता है, तो थोड़ी मोड़ी ब्रेकिंग ऑफ करंट वो मिनिमाइज होता है बाय कैपेसिटर बैंक, और सिस्टम को पता नहीं था ये करंट कटा था, ओके। अब इसमें यहीं तक। अब आगे जो पेंटोग्राफ का टाइप वगैरह है उसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट में देखेंगे।